नमस्कार, मैं राजेश पोल खोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय निधि उनियाल जी के आवास पर हूं, डिफेंस कॉलोनी में। और कल जो प्रकरण हुआ है वो सारा आपने सुना भी है, देखा भी है, लेकिन हम निधि उनियाल जी से समझना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या हुआ था। जी, क्या हुआ था कल के प्रकरण में, क्या कुछ मामला हुआ है? नहीं, कल मैं अपनी रूटीन ओपीडी कर रही थी और मुझे प्रिंसिपल का फ़ोन आया था, प्रिंसिपल साहब का, कि आप जो है जाके मतलब सचिव साहब की वाइफ को देख लीजिए उनके घर पे जाके। तो ओपीडी बहुत ज़्यादा भी थी और मैंने उनसे कहा कि सर वो यहीं आ जाती हैं तो ठीक है, क्योंकि बाहर भीड़ भी है, पर सर उनका भी अपना कोई वो होगा। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं, आप चले जाइए। तो अब हम भी अपना चले गए कि ठीक है। अपने साथ 2 स्टाफ को तैयार हुए, उन्हीं की स्टाफ की गाड़ी से हम चले गए थे और वहाँ जाके उनके कमरे में हम बैठे हुए थे, उनको देखने लगे। तो जब देखा उसके बाद एक बीपी इंस्ट्रूमेंट जो है हमारी गाड़ी में छूट गया था, जो जिस गाड़ी से हम लोग गए थे। तो हमने अपने स्टाफ को बोला कि आप लोग लाए नहीं, हमने आपसे बोला था बीपी इंस्ट्रूमेंट तो ले आइए। भाई इतनी बात चली रही थी कि मैडम जो है वो थोड़ा सा बड़ा वो हो गई, इरिटेट या गुस्सा हो गई, जो भी हैं। शी स्टार्टेड शाउटिंग एट मी कि कैसे डॉक्टर हैं और यहाँ क्या करने आए हैं अगर आप बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं लाई हैं। और किसी से फ़ोन पे कहती हैं बड़े अजीब किस्म के लोग हैं, किनको भेज दिया जाता है ये डॉक्टर, मतलब कुछ बोलने लगी, विच आई डिड नॉट पे अटेंशन ऑल्सो, बट हर टोन वॉज वेरी बैड। सो आई जस्ट पोलाइटली सेड टू हर कि फिर पूछने लगी आपका नाम क्या है, नाम क्या है। तो आई सेड डॉक्टर निधि उनियाल मेरा नाम है और आप ठीक है, आई एम नॉट बाउंड टू सी यू और आई कैन नॉट टॉलरेट इंडिसेंसी एंड आई एम सॉरी, आई विल नॉट सी यू। एंड आई जस्ट वॉकड आउट फ्रॉम द हाउस। उसके बाद मैं अपनी चलिए, उसके बाद मैं आता हूं थोड़ा सा। पंकज पांडे जी, आप स्वास्थ्य सचिव हैं, आपकी धर्मपत्नी स्वास्थ्य सचिव नहीं है। उनको किसने हक दिया है एक डॉक्टर को डांट लगाने का, फटकार लगाने का? और जितने दर्शक देख रहे हैं समझिए इस बात को, अफसरशाही कितनी बेलगाम है उत्तराखंड में, कितनी हावी है कि स्वास्थ्य सचिव तो छोड़िए, उनकी धर्मपत्नी भी एक डॉक्टर को आपको अपने घर पर बुलाती हैं और हम और आप बीमार होते हैं तो हमें दून हॉस्पिटल जाना पड़ता है। यह हाल है अफसरशाही का। आऊँगा मैं पांडे जी पे और आऊँगा जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं अपने ओपीडी पे चली गई वापस, अपने हॉस्पिटल जाके मैंने अपनी ओपीडी करी। तत्पश्चात जो है मेरा लेक्चर था 3 से 4 के बीच में मेडिकल कॉलेज में, तो मुझे वहाँ जाना ही था। प्रधानाचार्य जी से बात भी, उन्होंने कहा आप आ जाइए। और फिर ये होने लगा कि आप उनको अपॉलोजी दे दीजिए, वो काफ़ी नाराज़ हैं। बट समहाउ मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी तो आई रिफ्यूज़ कि नहीं, मैं अपॉलोजी तो नहीं दूंगी। मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई गया था उनसे अपॉलोजी वगैरह के लिए, बट उनकी वाइफ ने मना कर दिया, शायद मतलब मना नहीं करा, उन्होंने कहा मैं रेस्ट कर रही हूँ, तो बगैर मिले शायद आ गए थे। और उसके बाद ये हुआ कि सर, मैंने कहा ठीक है सर, मैं तो नहीं दूंगी अपॉलोजी, और मैं अपना लेक्चर 3 से 4 का लेने चली गई। उसके बाद जब मैं लेक्चर से वापस लौट रही थी तो मैंने अपने व्हाट्सएप मैसेज पे अपने अटैचमेंट के लेटर को मुझे प्राप्त हुआ और उसके आधे पौन घंटे बाद जो है मुझे मेरा रिलीविंग ऑर्डर फ्रॉम दी वो आ गया, आपका मतलब मेरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से रिलीविंग ऑर्डर मिल गया। कहाँ भेजने का आपको फरमान जारी हुआ है? अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज। अल्मोड़ा का। रुक जाइए, अब देखिए 21 साल बने हुए उत्तराखंड को हो गए। स्वास्थ्य सचिव महोदय, इस क्षेत्र की, इस उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं पे कभी आपने इतनी जल्दी एक्शन नहीं लिया। लेकिन निधि उनियाल जो उत्तराखंड की बेटी है और उन्होंने अपने स्वाभिमान से काम किया उत्तराखंड के लिए, तो आपने उन्हें एकदम से लेटर जारी कर दिया। ऐसा लेटर अगर आपने पहाड़ पे बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे जारी किया होता तो आज हम आपके लिए ताली बजाते। लेकिन आपका जो फरमान जारी हुआ है उस तक भी हम आप तक पहुंचेंगे। इसके बाद फिर क्या हुआ? उन्होंने अल्मोड़ा के लिए आपको भेज दिया, उसके बाद आप घर आ गए? नहीं, घर नहीं आए, हम वहीं थे और हमने तुरंत ही फिर अपना रेजिग्नेशन लेटर, क्योंकि ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी, तो हमने तुरंत ही अपना कंडीशनल रेजिग्नेशन लेटर टाइप करा और उसे साइन करा और जहाँ जहाँ हमें पोस्ट करना था हमने अपने सचिवों को। तो रिजाइन क्यों देना पड़ा, क्यों लगा आपको? ये इसलिए कि जब इंडिविजुअल की सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती है बात, तो फिर ऐसी नौकरी में हमने क्या करना है। जब मुझे ऑलमोस्ट आई एम 18 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ पर भी मेरे को 3 साल इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए हो गया है और मैं काफ़ी डेडिकेटेड उससे काम भी करती हूँ। और फिर आपको एक छोटी सी विम्स पे आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आ जाता है या आपका अटैचमेंट लेटर्स आ जाते हैं, तो इस तरीके की नौकरी करने का तो हमने मतलब इस तरीके की नौकरी किस लिए करनी है? हम सामर्थ्यपूर्ण है इस तरीके की नौकरी। मैंने सरकारी मेडिकल कॉलेज इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि मेरा एक पैशन है एजुकेशन ट्रांसमिट करना। शुरू से ही एक एजुकेशन मतलब मेडिकल एजुकेशन में मेरा एक रुझान रहा है, तो मुझे अच्छा लगता था अपनी सेवाएं देना और इस वजह से मैंने ज्वाइन हो रखा हुआ है। लेकिन
उन्हें शायद मेरी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है जो स्थानांतरण और इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ हों, तो इट इज़ बेटर कि वाई शुड आई, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे तो आई कैन नॉट डू जॉब एट सच। अच्छा, माफ़ी मांगने के लिए भी किसी ने आपको मजबूर किया? मजबूर तो नहीं करा, आई वोंट से मजबूर किया, बट येस आई वाज बीइंग रिपीटेडली सेड कि आप माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ी कौन थे मांग। वो शख्स जिन्होंने ये अल्फाज आपको दिए? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से था जो भी था। प्रिंसिपल साहब? हाँ, मतलब हमारे सीनियर्स थे, प्रिंसिपल साहब। क्या नाम है उनका? डॉक्टर सयाना। डॉक्टर सयाना, नाम आपका सयाना है, लेकिन ये जो बात यहां से निकल कर आ रही है सयाना वाली नहीं है। आप तक भी हम पहुंचेंगे। ये उत्तराखंड की बेटी हैं, और बेटी तो छोड़िए, सबसे पहले एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर का कर्तव्य होता है मरीजों की जान बचाना, और आप इन्हें कह रहे हैं माफी मांगिए। आप इन्हें कह रहे हैं माफी मांगिए। आपको तो इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए था, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए था, और पांडे जी को कहना चाहिए था कि पांडे जी ये उत्तराखंड है। फिर इसके बाद अब क्या निर्णय आप ले रही हैं? नहीं, मेरी इंडिविजुअल से तो किसी से लड़ाई है नहीं ऐसी कि मैं किसी इंडिविजुअल से लड़ रही हूँ। दिस इज़ फॉर द सिस्टम, कि सिस्टम में ही इतना ज़्यादा वो हो चुका है कि छोटी छोटी बातों पे डॉक्टरों को अपने फ्रेटर्निटी के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मेन है कि भाई हम लोग बहुत मेहनत करके डॉक्टर बनते हैं, 10-10 12-12 साल लगाते हैं हम लोग अपनी इसके इस लेवल तक पहुंचने के लिए, और हम लोग डेडिकेटेड भी हैं उस हिसाब से काम करने के लिए। और वाई इट इज़ सो कि दी जो हम लोगों के साथ व्यवहार करा जाता है वो शायद घर में जैसे आपको ये फीलिंग आती है अंदर से कि आपके साथ किसी नौकर जैसा व्यवहार करा जा रहा है, जो मतलब जो करा है इन्होंने कल मेरे साथ, जो सचिव साहब की तरफ से एक्शन हुआ है, मतलब ये किस चीज़ को होके प्रवोक हुआ है। चलिए चलिए चलिए, अब अगर डॉक्टर निधि पांडे जी, पंकज पांडे जी आपकी वाइफ को देखने नहीं जाएंगी, या अपना आला गाड़ी में अगर इनसे छूट गया तो आप इनका ट्रांसफर कर देंगे? इतने बेलगाम हो गए आप। ये अफसर सही है, नौकर बना के रखा हुआ है आप लोगों ने डॉक्टरों को। अपना आप तो पहाड़ चढ़ते नहीं है। जो डॉक्टर ईमानदारी से काम कर रहा है उनको आप ऐसे पनिश कर रहे हैं, और एक दिन में ट्रांसफर भी करवा दिया। गजब है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। और अभी हम इस खबर को लेकर सचिवालय पहुंचेंगे। इसके बाद सचिवालय के बाद हम मुख्यमंत्री दरबार पहुंचेंगे, और उस दरबार में भी उस दरबार के मुखिया से जानने की कोशिश करेंगे कि निधि उनियाल जी का कसूर क्या है। क्या एक डॉक्टर दबाव में काम करेगा, अभाव में काम करेगा, प्रभाव में काम करेगा, तो फिर काहे के डॉक्टर है? तो चलिए ठीक है, बने रहें। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। निधि उनियाल जी का 11 बजे मामला उठा, 4 बजे उन्हें यहाँ से रिलीव कर दिया गया। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रहा इस मामले में? देखिए, मैं इस बारे में ज़्यादा ना कह करके केवल इतना कहना चाहूँगा कि जो शासन का जो आदेश था, जिस तरीके से जो है अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए वहाँ पर जो है संकाय सदस्यों की जो है आवश्यकता थी, उसी के क्रम में इस आदेश का जो है इस कॉलेज से जो है इसका अनुपालन हुआ। आप ही ने निधि उनियाल जी को भेजा था पंकज पांडे जी की वाइफ को देखने के लिए? देखिए, ऐसा है कि एक चिकित्सक के नाते जहाँ पर भी अगर किसी को कोई आवश्यकता होती है, कहीं पे जो है इमरजेंसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो हमने जो है अवश्य जो है कहीं पर भी किसी में ऐसा नहीं है कि किसी का भी जो है कोई ऐसा कुछ गलत हुआ है, और हमने तो बस केवल जो है एक जहाँ पर आवश्यकता थी, एक चिकित्सकीय जो है उपचार की ज़रूरत थी, तो हमने एक जो है उस का जो है अनुपालन किया। तो वो जिस समय वो चिकित्सा दे रही थी उस समय ओपीडी चल रही थी, और उनका ये कहना था कि अभी ओपीडी चल रही है। ये इस क्योंकि हमारे पास जो है अन्य चिकित्सक भी होते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई चिकित्सकों की वहाँ पे कमी थी, और ऐसा नहीं था कि सब जो है हमारे पास और भी जो है वहाँ पर संकाय सदस्य और फिजिशियन थे। इस वजह से ऐसी कोई इसमें बात नहीं है। तो उनको रिलीव करने का कारण हम थोड़ा समझना चाह रहे हैं। क्या उन सचिव साहब की धर्मपत्नी का इलाज ना किया इसलिए नहीं, इस बारे में मैं कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। ये प्रकरण जो है जो शासनादेश जो है आया था, उसमें बिल्कुल भी जो है इस चीज़ का जो है था कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में जो है हमें जो है आवश्यकता है, और अभी भी जो है हमारे पास जो है वहाँ पर जो एनएमसी के इंस्पेक्शन जो है होने हैं, और वहाँ के जो है प्राचार्य ने जो है संकाय सदस्यों की कमी बताई है, और इसी क्रम में जो है ये आदेश हुए थे, और इसी चीज़ का अनुपालन किया हमने।
मतलब हम ये माने कि 11 बजे ये मामला उठता है और 4 बजे इतनी तत्परता दिखाते हुए शासन ने जो है उनको रिलीव भी कर दिया इतनी जल्दी। देखिए ये प्रकरण का जो है इससे कोई ऐसा संबंध नहीं है। मैंने तो केवल जो है शासनादेश का जो है अनुपालन किया। सर एक क्योंकि इस पूरे मामले में बीच बचाव के लिए जो बात की गई है उसमें कहीं आपका नाम भी है कि जो घटना हुई है उसमें सुलह सफाई करी जाए और माफ़ी मांग ली जाए। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, थैंक यू। ठीक है, पटेल नगर से सयाना साहब से मिलके हम सचिवालय आए और यकीन कीजिएगा रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तमाम दिक्कतों को झेलते हुए हम सचिवालय परिसर के प्रांगण से होते हुए, अंदर पार्किंग नहीं थी लेकिन फिर भी गाड़ी को पार्क करते हुए हम पहुंचे सचिव महोदय के केबिन के बाहर, डॉक्टर पंकज कुमार पांडे जी। और मजे की बात है कि सचिव साहब अंदर थे। अंदर जाके हमने जो है कागज पे आगुंतक बन के अपना नाम उनको भेजा, लेकिन वो हमारे सामने ही दरवाजे से निकले ये कहते हुए कि आप 4 बजे आइए। अब आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना बड़ा है या छोटा है, ये संवेदनाएं क्या हैं क्या नहीं है, ये तो मैं भी फिलहाल नहीं बताना चाह रहा हूं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं लेना चाह रहा था इसमें वर्जन स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे जी का, लेकिन उन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ दिया है कि आप 4 बजे आइए। क्योंकि खबर हमें अभी प्रसारित करनी है, इसलिए 4 बजे का इंतजार शायद हम नहीं कर पाएंगे। शायद मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि सुबह से इस खबर की पड़ताल में बहुत लंबा समय हमने दे दिया है। तो फिलहाल मामला यह है कि स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे जी अभी अभी हमारी आंखों के सामने जा चुके हैं और उन्होंने 4 बजे आने के लिए कहा है। फिलहाल 4 बजे हम नहीं आ पाएंगे और इसलिए ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सारी चीज़ों को आप देखिए, हो सकता है मुख्यमंत्री दरबार भी हम पहुंचे, लेकिन वहां पे भी क्या प्रतिक्रियाएं मिलेंगी वो सब दिखाने से पहले हम एक बार जरूर आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर हुआ क्या है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।